नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 12 मार्च को हुए पहले क्वाड वर्चुअल सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। इस दौरान चारों वैश्विक नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की और एक स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने के लिए एक दूसरे को सहयोग देने पर सहमति जताई। इसके अलावा समुद्री सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मसलों पर भी बात हुई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे इस संगठन के नेता बंगाल पहुंच चुके हैं, जो बंगाल के किसानों को भाजपा को वोट न देने के लिए समझा रहे हैं। किसानों का प्लान है कि भाजपा का बहिष्कार करके सरकार का दम तोड़ा जाए। आज राकेश टिकैत भी बंगाल पहुंचे हुए हैं। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का कोलकाता और नंदीग्राम में किसान रैली का कार्यक्रम है। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने भी अपने हाथ कस लिए हैं। अब राकेश टिकैत कोलकाता में हो रही किसान महाज पंचायत में मौजूद है और टिकैत शाम 4 बजे नंदीग्राम में केंद्र सरकार की कृषि नीतियों के खिलाफ भाषण देंगे। पंजाब सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर पंजाब के सारे स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत आज से पंजाब के सारे स्कूल सरकार के अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सरकार ने प्री नर्सरी से लेकर 12वीं तक कक्षा के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में परीक्षाओं की तैयारी के लिए छुट्टियां घोषित कर दी हैं। सिर्फ परीक्षाएं तय गाइडलाइंस के तहत ऑफलाइन कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि टीचर्स पहले की तरह स्कूल आते रहेंगे। देश के कई राज्यों में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। इस लिस्ट में महाराष्ट्र और केरल सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र में हालात को काबू करने के लिए उद्धव सरकार ने 8 जिलों में पूर्ण लॉकडाउन या आंशिक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं की छूट दी गई है और इसके साथ ही इन सबके बीच लापरवाही देखने को मिल रही है। लॉकडाउन से पहले बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। बिहार के सुपौल से दिल्ली के बुराड़ी जैसा मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने एक साथ फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इसमें पति पत्नी सहित उनके 3 बच्चे शामिल हैं। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही रात को 12 बजे बीरकपुर एसएसपी सुपौल पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए और जांच शुरू कर दी। पूरा गांव छावनी में तब्दील हो गया। मृतक के घर को पुलिस ने घेराबंदी में रखा और भागलपुर से स्पेशल टीम को बुलाया गया और पुलिस अधीक्षक ग्रामीणों से बात करने में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हुई दुर्घटना के मामले में निर्वाचन आयोग राज्य के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है। आयोग ने मुख्य सचिव से और विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और ये रिपोर्ट शनिवार शाम 5 बजे तक सौंपनी होगी। दोनों ऑब्जर्वर्स को भी शनिवार शाम तक ही आयोग ने मोहलत दी है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी के खिलाफ 14 मार्च को लखनऊ में प्रदर्शन की तैयारी है। इस रैली में मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कलवे जवाद भी शामिल होंगे। बड़े इमाम बाड़े पर प्रदर्शन के दौरान शिया, सुन्नी व अन्य धर्म के लोगों को भी मौजूद रहने की बात कही गई है। बता दें कि वसीम रिजवी ने कुरान से 26 आयतें हटाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका के बाद से वे मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ साथ मुस्लिम समुदाय के निशाने पर भी आ गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ प्रतिदिन आने वाले केस रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। एक बार फिर से राज्य में 15,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं मुंबई में भी 1,646 नए मामले पाए गए हैं। दिल्ली में भी नए केस आने का सिलसिला जारी है, तो वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में पिछले 2 महीनों में पहली बार 600 से ज्यादा नए कोरोना के सामने आए हैं। केरल विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिसे लेकर लेफ्ट गठबंधन और कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में टक्कर होनी है। केरल में 6 अप्रैल के दिन विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग होगी। इसका परिणाम 2 मई के दिन आएगा और इसे लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। इस सीट बंटवारे के तहत कांग्रेस 91 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और अपडेट्स लेकर फिर से हाजिर होंगे, क्योंकि समाचार का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता।